हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10,000 जीके मैराथन वीडियो सीरीज का ये छठा भाग है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन का आविष्कारक रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉमसन और फोटोन का आविष्कारक यूकोवा। सबसे पहले एक आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर आपका इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रिक याद रखिए, ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच यानी ईट पर नाचना, ट्रिक ऐसा ही है, याद रखिए इसको। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो गया टॉमसन यानी जे टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन हो गया? जे टॉमसन। पॉर से हो गया, पॉ से हो गया प्रोटॉन, रॉ से हो गया रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन का आविष्कारक कौन हो गया? रदरफोर्ड। नाच, नौ से हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है, और चौ से हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। तो नाच से हो गया, नौ से हो गया आपका न्यूट्रॉन और चौ से हो गया चैडविक यानी न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन हो गया? चैडविक। उसी तरह से पॉर से प्रोटॉन का आविष्कारक हो गया रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक हो गया जे टॉमसन। तो ईट पर नाच, इस वाक्य को आप याद रखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा मैच हो रहा है? सभी मैच हो रहा है। प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया, ईट पर नाच न्यूट्रॉन से चैडविक सही है, इलेक्ट्रॉन से जे थॉमसन सही है। फोटोन ये गलत है। ठीक है, फोटोन का आविष्कारक कौन आप लोग जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी आपका सुमेलित नहीं है, सही उत्तर होगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी और डी इंदिरा गांधी। सबसे पहले आपका समाधि स्थल सबको मैं बताता हूँ, फिर आपका इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। देखिए, ये जो जवाहरलाल नेहरू है, इनका जो समाधि स्थल है सबको कहते हैं हम शांति वन। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांति वन, पीस। ठीक है, शांति वन। राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है आपका वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि कहा जाता है राजीव गांधी के समाधि स्थल को। इंदिरा गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है आपका शक्ति स्थल। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है कि वीर और शक्ति। ठीक है, राजीव गांधी हो गया आपका वीर भूमि और इंदिरा गांधी का हो गया शक्ति स्थल और जवाहरलाल नेहरू का हो गया आपका शांति वन। तो राजघाट किसका हो गया? आपका महात्मा गांधी का। वैसे भी आपको इस प्रश्न तो आता ही होगा इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन फिर भी ये सारा चीज आप याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांति वन, राजीव गांधी का हो गया वीर भूमि और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं आपका शक्ति स्थल। एक और एग्जाम में काफी पूछा जाता है चैत्र भूमि। ठीक है, चैत्र भूमि, ये चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? हमारे संविधान के पितामह बी आर अम्बेडकर का। तो बी आर अम्बेडकर का जो आपका समाधि स्थल है उसको कहते हैं चैत्र भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सबसे पहले तो जानिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू कब हुआ था। तो सबसे पहले यह दिया गया था 1965 ईस्वी को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ये जो शेरशाह, तो चलिए इसका उत्तर पहले बता देता हूँ। इसका सही उत्तर आपका शेरशाह। इन्होंने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। देखिए शेरशाह का जो नाम था वो था फरीद खान। ठीक है, फरीद खान नाम था। और जब ये तख्त पर बैठा था, जब गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा, तो किसके नाम पर बैठा था? हजरत ए आला, हजरत ए आला के नाम पर गद्दी पर बैठा था शेर खान। और उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद खान, इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए ये दिल्ली पर कब बैठा था, तख्त पर कब बैठा था आपका शेरशाह? जब इन्होंने क्या किया था, किसको हराया था? आपका हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था कौन? शेरशाह। कब हराया था? दो बार हराया था। 1539 को हराया, फिर हराया 1540 को। दो बार हराया हुमायूं को और अंततः हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा, दिल्ली छोड़ के उनको जाना पड़ा था। 1539 में हुआ था चौसा का लड़ाई, चौसा का युद्ध, और 1540 में हुआ था कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। दोनों याद रखिए, 1539 में हुआ था कन्नौज चौसा का युद्ध और 1540 में हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो 1540 में ये गद्दी पर बैठते हैं शेरशाह, 1540 से 45 तक रहते हैं। ठीक है, और वापस जो है हुमायूं 55 में दिल्ली लौटते हैं और तब वहाँ राजगद्दी संभालते हैं। 1555-56 तक फिर से आपका हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो दो बार वो राज करता है हुमायूं, इसको भी याद रखिए।
तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह का नाम था फरीद खान, और जब गद्दी पर बैठा था उस समय किस नाम से बैठा था? हजरत आला। 2 युद्ध लड़ा था, चौसा युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फर खान और नेल्सन मंडेला। सही उत्तर आपका खान अब्दुल गफ्फर खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान को पहला व्यक्ति, तो पहला विदेशी व्यक्ति था, फर्स्ट फॉरेनर था जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। डेट भी याद रखिए 1987 को। ठीक है, 1987 को मिला था। मदर टेरेसा को कब मिला था? मदर टेरेसा को मिला था 1980 को, ये भी याद रखिए। नेल्सन मंडेला को भी मिला था, कब मिला था? 1990 को। ठीक है, नेल्सन मंडे को मिला था 1990 को। खान अब्दुल गफ्फर खान हो गया कितना? 1987। नेल्सन मंडेला हो गया 1990 और मदर टेरेसा हो गया 1980। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोड़ों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि ये सहायक नदी है और मुख्य नदी है। क्या गंगा का सहायक नदी चंबल? देखिए जो चंबल है एक्चुअली जाकर किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में, या यमुना, और यमुना अल्टीमेटली जाकर किस में मिल जाती है? गंगा। तो गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना। और यमुना की सहायक नदी कौन से? चंबल। सोन आपका किसका है? यमुना का। ये सोन जो है आपका किसका है? गंगा नदी का है। ठीक है, ये डायरेक्टली गंगा में जाकर मिल जाती है। मानस, ब्रह्मपुत्र कहाँ? ये सही है। तो आपका ये जो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 3 जो है यहाँ पर सही है। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक, और आपका जो चंबल रिवर है इसका जो आपका उद्गम स्थल है वो मऊ है, मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश, चंबल का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना 1875 सही है या गलत? रामकृष्ण मिशन 1892, प्रार्थना समाज 1867 और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना हुआ था 1897 को। 1897 को हुआ था, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आर्य समाज इसका स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, सही है। रामकृष्ण मिशन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, 92 नहीं 97। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, कितना में? 1867, ये सही है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बना था? 1875 में। ये बना था, विदेशी था, यूएसए में। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने का धन्यवाद। पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।